उपवास के पिछले दिनों में हम लोग मनन कर रहे थे रोमियो 8 अध्याय में से एक आत्मिक जन की पहचान के बारे में। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था, आज उसके बारे में और बताने के लिए मैं नहीं चाहूंगा। इसलिए नहीं कि उसमें से हमें जो सीखना सब सीखे हो, और किसी समय में हम उसकी बाकी भाग ऐसे किसी उपवास में हम सीखेंगे। लेकिन दूसरा एक बात है आज आप लोगों के साथ में बांटने के लिए मैं चाहता हूं, जिसके लिए आज हमने पढ़े हैं कुरिन्थियों के लिए पौलुस की दूसरी पत्रिका 12वां अध्याय। उसमें पौलुस एक व्यक्ति के बारे में बताता है। कौन है करके तो नहीं बताया, लेकिन हम समझते हैं पौलुस अपने ही बारे में बता रहा है, क्योंकि उसका पहला वचन में ही सूचना दिया है कि घमंड करने से, हिंदी में घमंड शब्द दिया है, हाँ, तो भी करना पड़ता है। तो पौलुस वहां बता रहा है अपने विषय में घमंड करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मजबूर कर रहे हैं करने के लिए। क्योंकि पौलुस ऐसा आदमी था जिनके पास में घमंड करने के लिए बहुत चीज थे। जैसे फिलिपियों में पौलुस बताता है, वो अपने मसीह में आने से पहले के अनुभवों से लेकर और मसीह में आने के बाद की अनुभव, ये दूसरा कुरिन्थियों में 4 अध्याय में है, 11 अध्याय में है, अब 12 में भी बता रहा है। तो ऐसे कई बातें पौलुस की जीवन में घमंड करने के लिए था। लेकिन पौलुस बोलता है घमंड करना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे घमंड करना पड़ रहा है। उसमें भी पौलुस बताता है कि घमंड भी मैं उन बातों में नहीं करूंगा जो मैंने किया हो, परंतु परमेश्वर मेरा जीवन में या मेरे जीवन में हो करके किए हैं उन बातों पर मैं घमंड करूंगा। उसकी 11वां अध्याय का 21वां पद को देखिए। मेरा कहना अनादरणी की रीति पर है, उसके लिए निर्भर से है। अगर तू जिस किसी बात में कोई साहस करता, मैं मूर्खता से कहता, तो मैं भी साहस करता हूँ। हाँ, तो पौलुस उस प्रकार नीचे को अपने बारे में बताते बताते जा रहा है। ठीक है, तो उसकी 17वां पद भी, इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार है, मानो मूर्खता जिससे कहता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार पौलुस उनके विरोधियों की वजह से अपने बारे में बताना पड़ा। उसमें पौलुस जो बता रहा है 12वां अध्याय में, वो पौलुस का एक एक्सटैटिक एक्सपीरियंस के बारे में, एक क्या बोलते हैं, एक अमानुषिक अनुभव के बारे में बता रहा है। और उसके बाद अपनी जिंदगी की कुछ घटी कमियों के बारे में बताकर पौलुस की कमजोरी में भरते जाने वाला परमेश्वर की अनुग्रह की बहुतायता के बारे में भी बता रहा है। तो पौलुस इन सारे भागों में अपने जीवन की बातें बताकर परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ्य, ये दोनों विषयों के बारे में बता रहा है। उन बातों को उत्तीर्ण बनाने के लिए पौलुस अपने जिंदगी की कमजोरियों के बारे में भी बताता है। समझ में आ रहा है ना? तो पौलुस
ये 12वां अध्याय में ऐसा एक स्वर्गीय अनुभव के बारे में, एक प्रकार की एक्सटेसी हम बोल सकते हैं, एक प्रकार की आत्मिक उन्माद के बारे में बताया। पौलुस बताता है, मैं एक मसीह में एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को जानता हूं, नाम तो नहीं बताया, वो करके थर्ड पर्सन में उसने कहा है। तो क्या है उसके बारे में पौलुस जानता है? क्या जानता है उसके बारे में? हैं? हाँ, वो क्या क्या जान रहा है, क्या बता रहा है उसके बारे में? क्या शोभा? देखो ना उसमें बाइबल में, तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। ऐसा एक मनुष्य जो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया, उठा लिया गया, टेकन अप टू थर्ड हेवन। ये वचन के अनुसार है। हम लोग ये मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो स्वर्ग कम से कम 3 होते हैं, उसे ज्यादा भी हो तो पता नहीं, लेकिन 3 के बारे में तो मालूम है। इस वचन से तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया था। उसको सुलेमान राजा ने कहा स्वर्गों का स्वर्ग, हेवन ऑफ हेवेंस। जब अपना बनाया गया यरूशलेम मंदिर की समर्पण हो रहा था तो सुलेमान परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथों से बनाया इस मंदिर में आप रहना। लेकिन परमेश्वर से उसने कन्फेस किया, इकरार किया, लेकिन तू तो स्वर्ग और स्वर्गों के स्वर्ग में भी समाया नहीं जाने वाला है। तो वहां स्वर्गों के स्वर्ग कहा है, और यहां पौलुस ने कहा तीसरा स्वर्ग। तो कुछ लोगों की मानना यह है, और स्वर्ग तो एक से ज्यादा है कि नहीं शोभा? है या नहीं? नहीं ना, एक ही स्वर्ग है ना? क्यों अन्नू? एक ही है ना, एक से ज्यादा है? उत्पत्ति 1 का 1 में ही क्या लिखा है? आकाशों और पृथ्वी को बनाया। हमारी भाषाओं में तो आकाश करके ही है, लेकिन इंग्लिश में भी और मूल भाषा में भी हेवेंस बहुवचन दिया है। गॉड, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। हेवेंस आकाशों को, स्वर्गों को। तो कुछ लोगों के मानना है कि पहला स्वर्ग है ये वायुमंडल, जहां पंछियां उड़ती है, हवाई जहाज जाती है। दूसरा स्वर्ग है उसके भी ऊपर, जहां दुष्ट आत्माओं के वास होती है, शून्य आकाश जिसको बोलते हैं। और तीसरा उससे भी परे परमेश्वर का स्वर्ग, जहां परमेश्वर विद्यमान है, जिसके बारे में यशायाह 66 में 66 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग, स्वर्ग, हम लोग प्रार्थनाओं में, विशेषकर मलयाली लोग तो प्रार्थना में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन और धरती। हाँ, गाना भी तो गाते हैं, है ना? हाँ, धरती बनी है आसन आसन। तो यशायाह 66 का पहला वचन लेकर के गाते हैं। ठीक है, आवाज दिक्कत तो नहीं अब लोगों को? पीछे वाले हाँ ठीक है, थोड़ा सा खुला रखो, थोड़ा सा खुला रखो। जी नहीं,
तो स्वर्ग तो परमेश्वर का सिंहासन है, द एबोर्ड ऑफ गॉड, हेवन, परमेश्वर का निवास स्थान, और पृथ्वी पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। ठीक है, तो पौलुस कहता है मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया था। वहां का दर्शन के बारे में कुछ पौलुस हमें नहीं बताता है, परंतु इतना बताता है वहां मैंने कुछ सुना। क्या सुना? क्या सुना मैंने? क्यों जानवी, क्या सुना मैंने? जो कहने की नहीं है, उचित भी नहीं, बस उतने में वहां का अनुभव पौलुस अपना तक सीमित रखा। आजकल कोई होता तो सीडी, हाँ बुक्स, उस डॉक्यूमेंट्री इन सब के द्वारा खूब कमाते। कमर्शलाइजेशन ऑफ spirituality, then that spirituality is to be called spiritualism. So the spiritualism या spiritism is different from spirituality. आत्मिकता से बिल्कुल भिन्न है ये आत्मवाद, उसमें हम कोई उसकी शिकार न हो सके। आजकल ऐसे बहुत से चीज आपको मिलेगा। स्वर्ग गया था, कुछ लोग तो स्वर्ग जाने वाले एजेंसी चलाते हैं कि हमारे इधर आ जाओ, शरीर यहीं छोड़ो, तुम चले जाओ, जाके आ जाओ, फिर शरीर लेके चले जाओ। तो ये एक्सपीरियंस हो सकता है, ऐसे नहीं कि यहां पौलुस बता रहा है कि मैं नहीं जानता शरीर के साथ गया या शरीर की बिना गया, लेकिन गया। और उधर कुछ मैंने देखा सुना जरूर है, लेकिन वो बताने लायक नहीं है और ना ही बता सकते हैं उन बारे में। ऐसी चीजें मैंने सुना, तो वो सब पौलुस की अनुभव को बता रहा है। लेकिन उन चीजों में पौलुस घमंड कर रहा है क्या? नहीं, ये बात है। ये सारे अनुभव पौलुस को था, इतना बड़ा अनुभव जो स्वर्ग तक उठा लिया गया। और वहां गया तो ऐसे घूम के नहीं आया होगा। कभी कभी गर्मी के समय में कुछ लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं, कोई काम तो है नहीं, घर पे रहे तो गर्मी है, चलो थोड़ा घूम के आ जाए एसी में, बस किसी लिए गए ऐसे घूमने, कुछ नहीं खरीदा, पॉपकॉर्न तक नहीं खरीदा, गए घूम के आ गए, किसी से मिला नहीं, कुछ नहीं। बस पौलुस ऐसे नहीं जाके आया, जरूर गया तो परमेश्वर के साथ बातचीत किया होगा, परमेश्वर ने तभी तो लेके गया, ऐसे तो पौलुस यूं नहीं गए। लेकिन उन किसी बातों में पौलुस घमंड कर रहा है नहीं, ये बात है। तो मसीह में आने से पहले की चीजें हैं पौलुस की, प्री क्रिश्चियन एक्सपीरियंसेस। यहूदी है, फरीसी है, और उसकी व्यवस्था की पढ़ाई, यहूदी धर्म का उसका ऊंचा स्थान, ये सब मसीह में आने से पहले की बात। जैसे पहला कुरिन्थी में भी बता, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय में और फिलिपियों 3 में सब बताया। उन चीजों में पौलुस घमंड किया, उन बातों में पौलुस घमंड किया। शोभा बोलो ना, किया ना? थोड़ा सा तो कॉलर तो थोड़ा पकड़ा है, ज्यादा टाइट नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा तो है ना। उसके बारे में है, क्या बोला पौलुस ने? उन बारे में क्या बोला जोहन? उन प्री क्रिश्चियन एक्सपीरियंसेस के बारे में व्हाट डिड पॉल से?
हाँ, पौलुस फिलिपियों 3 में बोला उन चीजों को जो मेरा मेरा लाभ का था, मैं बस। और उसके बाद है मसीह में आने के बाद की बात, जो पौलुस ने किया यानी पौलुस की सेवकाई की सफलता, उसके बारे में पौलुस, all those things are ascribed to the grace of God, उन बातों को सबको पौलुस ने कहा कि ये मैं नहीं परंतु परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरे साथ है, मेहनत किया है। और तीसरी बात है पौलुस गमन करने वाली या बताने वाली बात, पौलुस मसीह के लिए जो सहा था, what Paul endured for the sake of Christ, पौलुस ने मसीह के लिए सहा, उसकी एक तालिका है 2 कुरिन्थी 11 का 23 से लेकर पौलुस ने जो बताया, उन बातों पर भी पौलुस ने कोई घमंड नहीं किया, उसमें भी पौलुस परमेश्वर की अनुग्रह को दे दिया। It is also God's grace. It's not my might that I endured those things, but God counted me worthy. मुझे परमेश्वर ने इस योग्य गिना, समझा भी नहीं, काउंटेड, गिना, तो परमेश्वर उस अनुभव से मुझे लेकर चला। अब पौलुस का खुद की स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, अभी हमने 2 कुरिन्थी 12 में जो पढ़े वो क्या है, पौलुस की अपना आत्मिक अनुभव। 4 बातें मैंने बताया। पहला, मसीह में आने से पहले का ऊंचा ऊंचा लाभ की बातें। दूसरा, मसीह में आने के बाद पौलुस की सेवकाई की सफलता, यात्रा करना, कलीसियाओं को संस्थापित करना, ये सारी बातें, सेवकाई की सफलता। और तीसरा है पौलुस ने मसीह के लिए जो झेला, सहा, कष्ट, मुसीबत, उपद्रव, प्रोसिक्यूशंस। और चौथा है अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, आत्मिक अनुभव, स्वर्ग उठा लिए जाने तक का अनुभव। लेकिन कुल मिलाकर इन किसी भी बातों में पौलुस घमंड नहीं किया, इन किसी भी बातों में। पहला वाले को तो छोड़ ही दिया, कचड़ा समझकर, कूड़ा समझकर छोड़ ही दिया। बाकी तीनों बातों में परमेश्वर की अनुग्रह को और परमेश्वर की शक्ति को उसने महिमा दिया, उन बातों पर वो घमंड करने लगा। अब हमने पढ़ा 12 का 7 से पढ़ेंगे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा छुपाया गया, अर्थात शैतान का एक मुझे उससे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। तो वहां पर पौलुस कहता है, आत्मिक अनुभव की ऊंचाई के बारे में बोला कि स्वर्गिक दर्शनों की बहुतायता से मैं फूल न जाऊं और घमंड ना करूं। मतलब प्यारो, हमें चाहे मसीह में आने से पहले की चीजें हो या हमारे भौतिक या शारीरिक सफलताएं हो, खानदानी सफलताएं हो, हमारी शारीरिक या बौद्धिक क्षमता हो, हमारी आर्थिक उन्नति हो, पढ़ाई की ऊंचाई हो, हमारे बुद्धि शक्ति हो, इन सारे चीजों को हम मसीह में आने से पहले की हमारे व्यक्तिगत सफलता मान सकते हैं। ठीक है ना? हम मसीह में आने से पहले तो जन्म हुआ था, मसीह में आने से पहले का ही रंग है बीवी,
उसके बाद तो नहीं बदला होगा ना, बदला तो भी पास्टरों का बदला होगा, आप लोगों के नहीं बदले होंगे। हमारे पास्टर्स मीटिंग में मैं पूछता हूँ ये कि हम सेवकाई में आने के बाद हमारी वजन बढ़ा है कि घटा घटा है हम लोग पास्टरों के लिए। और रंग, भाई स्कूल में भी मैं पूछता हूँ, रंग काला हुआ कि गोरा हुआ, तो हम सबके लिए यही बोलना होता है कि हमारे वजन भी बढ़ा है, रंग भी और ज्यादा गोरा हो गया, क्योंकि पहले तो धूप में जाके काम करते थे, अभी तो वो कुछ नहीं है ये सारे। लेकिन हमारी नॉर्मल बात में बता रहा हूं कि हमारी चमड़े का रंग मसीह में आने से पहले का है, हमारी खानदानी बात मसीह में आने से पहले की है, हमारी सरनेम मसीह में आने से पहले की है, हमारी बुद्धि शक्ति, तो ये हमारी जो बाहरी बातें मसीह से अलग होकर हम समझ सकते हैं। ऐसा कुछ भी हमें हो, पौलुस के हिसाब से हमें उन बातों पर घमंड नहीं करना है, और मसीह में आने के बाद की हमारी सफलताओं पर भी नहीं। अगर परमेश्वर ने दूसरा किसी से ज्यादा हमें वचन का प्रकाश दिया हो, हमें और किसी से अधिक मसीह की पहचान दिया हो, और किसी से ज्यादा हमें प्रार्थना करने की शक्ति दिया हो, और किसी से ज्यादा नाश होने वालों के प्रति बोझ दिया हो, इन किसी बातों पर भी हम क्या ना करें, घमंड ना करें, कॉलर ना पकड़े, ठीक है। तो वो है पौलुस वहां बताया कि स्वर्गिक दर्शनों के, विजन्स एंड रेवलेशंस की, प्रकाशनों के बहुतायता से मैं फूल न जाऊं, घमंड ना करूं। उसके लिए परमेश्वर ने क्या दिया, क्या दिया, घर वालों को छोड़ेंगे नहीं, क्या दिया है, कांटा दिया, कहां पर, शरीर में, किस लिए दिया, चुभने के लिए। किसको दिया, क्या है कांटा, शैतान का एक दूध को रखा है, और उसको यीशु के नाम से भाग जा बोलने से नहीं निकलेगा। മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫലിച്ചാലൊന്നും പോകുന്ന സാധനമല്ലത്। तो उसको रखा हमारे जीवनों में, परमेश्वर उस प्रकार का कुछ कांटे जरूर रखे होंगे। आप प्रत्येक की जीवन में भी हो सकता है ऐसा कांटे होंगे, हम सबके जीवन में होंगे। अगर वो कांटा नहीं तो शायद हम प्रभु के ही नहीं होंगे, ठीक है ना। वो कांटे हमारे जीवन में अगर नहीं तो हम प्रभु के नहीं हैं। आप घमंड करो, फूलो, हाँ फटो, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। लेकिन हम फूलना नहीं चाहें प्रभु, हम पाप में गिरना नहीं चाहें, तो जरूर परमेश्वर हमारे शरीर में क्लेश देंगे। आज भी क्लेश में से गुजरने वाले अजीजों, आप अपने जीवन परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करने के बावजूद भी, मसीह के लिए आप पवित्रताई की जीवन बिताने के बावजूद भी, आपकी जिंदगी में कठिनाइयां, क्लेश, निर्बलताएं अनुभव करते हो, तो जान लीजिए परमेश्वर आपकी भलाई के लिए, आप पाप में ना गिरने के लिए, आपकी जिंदगी में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार दिया हुआ कुछ कांटे हैं। उसको हटने के लिए आप 3 नहीं 30 बार भी प्रार्थना करो तो भी प्रभु उसको नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। जब उसको हटाने का नहीं जान ले तो फिर उसको हटाने के लिए उपवास और प्रार्थना मत करना, ठीक है ना, मत करना। तो पौलुस उन बातों पर घमंड नहीं कर रहा है। आगे पढ़ो बेटा।
कोई भी जिनको मिला है पढ़ो। इसलिए मैं बड़े आदर से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। खंबा निकालो। हाँ घमंड करूंगा। हाँ, मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। देखा, अभी तक मैंने बताया किसी भी उच्च अनुभवों में पौलुस घमंड नहीं किया। घमंड नहीं करना है करके 7 पद में बताया। लेकिन अब पौलुस बताता है मैं लेकिन घमंड करता हूं। किन बातों पर? निर्बलताओं पर। इन माई वीकनेस, हमारे निर्बलताओं पर हम घमंड करें। और आगे कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। आगे और इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। लेकिन जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवन्त होता हूँ। मैं किस में प्रसन्न हूं? किस प्रसन्न का मतलब खुश रहता हूं। कब मैं खुश हूं? निर्बलता, निंदा, दरिद्रता, उपद्रव, संकटों में। हालेलुया। सच में ये हमारे अनुभव है। क्यों आशीष? शवा को देख रहा है। मजबूरी में हम तो बोलते हैं सब अच्छा के लिए, वो नहीं बात है, वो नहीं। और कोई चारा है ही नहीं तो हम वो बोल करके थोड़ा खुद को, हाँ पास्टर भी आएगा तो बोलेगा कोई बात नहीं आशीष सब अच्छा के लिए, उसके अलावा हमें भी कुछ नहीं बोलने के लिए। लेकिन वो नहीं, पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं में घमंड करता हूं। और उसी में हम बता दें तो परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु ने उसको क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अगर ऐसा है तो मेरी निर्बलताओं में मैं घमंड करता हूं तो परमेश्वर की अनुग्रह पर घमंड कर रहा हूं। और ज्यादा अनुग्रह में चाहता हूं। अगर मुझे अनुग्रह मिलना है तो मुझे और निर्बल होना जरूरी है। प्रेज गॉड। ग्रेस मार्क बच्चे जानते हैं, ग्रेस मार्क है ना। ग्रेस मार्क किसको मिलता है? ग्रेस मार्क जिनको पास मार्क नहीं मिलता है। पास मार्क नहीं मिलने वालों को तो ग्रेस मार्क एक भी नहीं देगा। अब पास होने के लिए 3 मार्क कम है तो उसको 3 मार्क ग्रेस मिलेगा, लेकिन पास हो चुका तो आपको 1 मार्क भी ग्रेस नहीं मिलेगा। तो पौलुस यहां बता रहा है मुझे ग्रेस, मुझे अनुग्रह मिलने के लिए मैं खुद ही पास मार्क तक का न पहुंचू। वो पवित्र जीवन की खामियों के बारे में नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, परंतु ये किसके बारे में बता रहे हैं? दिस इज अबाउट एनेबलिंग ग्रेस, नॉट सेविंग ग्रेस। फर्क समझ लेना। यहां बताने वाला अनुग्रह कौन सा अनुग्रह नहीं? उद्धार देने वाला अनुग्रह नहीं। फर्क समझ में आ रहा? ग्रेस, अनुग्रह का 2 बात। एक है सेविंग ग्रेस, उद्धार देने वाला ग्रेस, जिसके बारे में तीतुस 2:10 में लिखा है। टाइटस 2:10 है। चोरी चलाकी न करे तो सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों से हमारे उद्धार करता। तीतुस 2:10 है। हाँ तो 11 पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है सब मनुष्यों के उद्धार का कारण, सब मनुष्यों के उद्धार का कारण। दिस इज सेविंग ग्रेस।
इसीलिए सुसमाचार का नाम भी क्या नाम है? अनुग्रह का सुसमाचार, गॉस्पल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। ये उद्धार देने वाली बात है। लेकिन अभी हमने दूसरा कुरिन्थी 12 में पढ़ा, 12 का 7 में या 7 से लेकर के आयतों में पढ़ा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। वो ग्रेस का नाम है एनेबलिंग ग्रेस, जो प्रभु के लिए करने की, सहने की, बनने की वास्ते हम असमर्थ है, उसमें हमको सामर्थ देने वाले। ठीक है ना? अब जैसे पौलुस ने हम बताया, मैं कौन हूं? कमजोर। मैं कौन हूं? निर्बल। मैं कमजोर और निर्बल हूं। है क्या हम लोग, या बलवंत है? हाँ जी, बलवंत है। वी आर वीक वेसल्स। हम तो निर्बल पात्र है, हम कमजोर है, हम निर्बल है। ठीक है, हम कमजोर और निर्बल है। ये भी लेकर पी लो। तो हम कमजोर और निर्बल हैं। परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं उस ऊंचाई तक पहुंचने में हम अपने आप में सामर्थ्य नहीं है क्या कोई? नहीं। पाप से लड़ने के लिए हो, शैतान की सामना करने के लिए हो, जीवन में आने वाले परीक्षाओं पर जीत पाने के लिए हो, समस्याओं के ऊपर जयवंत होने के लिए हो, प्रभु ने हमें सौंप रखा काम सेवकाई को अंजाम देने के लिए हो, किसी भी इन बातों के लिए हम सामर्थी नहीं है। यह एहसास हुआ कभी? हाजी, यहां तक बच्चे लोग अपनी पढ़ाई करने के लिए भी असमर्थ है करके खुद पर विचार होना चाहिए। कभी ये मत सोचना, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया होगा शायद, ठीक है ना, परमेश्वर ने आपको स्मरण शक्ति, अच्छा याददाश्त दिया होगा, शायद आपको क्लास में जो पढ़ाते बस वही सुनकर आप क्लास में फर्स्ट आ सकते होंगे। तो भी आप ये मत सोचना आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूं, कभी मत सोचना। ठीक है ना? परंतु आप तब भी प्रभु से बोले, परमेश्वर आपने ऐसा ऐसा मुझे काबिलियत दिया है, लेकिन ये काबिलियत भी क्या है? आपका दान है, आपका अनुग्रह है। इवन दिस एबिलिटी, वो ये पौलुस बताता है, हमारे सारी क्षमता परमेश्वर का दान है। प्रेज गॉड। നമ്മുടെ പ്രാപ്തി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണെന്നതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്। यहां तक कि हमारी काबिलियत भी परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए बच्चों, कभी भी आप अपनी क्षमताओं पर भी भरोसा ना करना। ठीक है ना? ना करना। काफी लोग मसीहियत में भी ऐसे करते हैं। वो भी मुझे बताना था, लेकिन आज उसके लिए समय नहीं है हमारे पास, और किसी समय उसको बताऊंगा। हम जानते हैं एक वचन, फिलिपियों 4:13, फिलिपियंस 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसको टुकड़ा टुकड़ा करके, आपने देखा होगा किसी की टी शर्ट में लिखा है
और कोई स्पोर्ट्स पर्सन, अब हमारे इधर नहीं होंगे लेकिन विदेशों में स्पोर्ट्स वगैरह खेलने वालों के जूते पर भी ये आयत लिखा रहता है। आई, पूरा नहीं लिखेंगे, आई कैन डू, आई कैन डू। आजकल कई प्रचारक लोग भी यही सिखाते हैं, उसके बाद बोलते हैं बिलीव इन योरसेल्फ, आप अपने आप में विश्वास करो, ये आपसे संभव है, होगा। और बोलते हैं, बोलते जाना, सुबह उठते समय भी जितने भी बड़ा समस्या है आपकी नौकरी की, कुछ भी परीक्षा का, सब कुछ भी देख करके बोलना, इकरार करना, आई कैन डू, आई कैन डू। थोड़ा सा और भक्त लोग हैं तो बोलेंगे उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है, वो हम पर यीशु मसीह को भी शामिल कर देगा। नहीं, ये गलत तरीके से कोई इस्तेमाल ना करें कि हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर या यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो मतलब यह नहीं है कि हम कुछ करने की क्षमता रखते हो। Always admit before God our vulnerability, हमारे दुर्बलता, निर्बलता, कमजोरी, हमारी असहायता, ठीक है, परमेश्वर के सामने हमेशा मान लीजिए, मान लीजिए। उन बातों पर आप घमंड कीजिए कि परमेश्वर मुझे ऐसी चीजों पर घमंड करने आपने नहीं दिया है, नहीं दिया है। शायद आपकी जीवन में ऐसा अनुभव होंगे, किसी सफलता के बारे में आपने थोड़ा सा खुश हुए, अगला पल आपको कहीं गिरने दिया होगा। ऐसा अनुभव हुआ है? क्यों? क्योंकि आप अपनी सफलता पर घमंड करके परमेश्वर से दूर हो रहा था। परमेश्वर की क्या होता है जब ऐसे घमंड करेंगे, तो हम वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट, हम स्वयं पर्याप्त होते हैं। तब हम ये कहने लगेंगे अब हमें परमेश्वर की जरूर, बोलेंगे नहीं जरूर, हम तो विश्वासी लोग हैं ना, तो हम वो तो कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा अंदर ही अंदर से घमंड आने लगे तो, या स्वयं भरोसा होने लगे तो हम ये बात साबित कर रहे हैं हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हम स्वयं भी कर सकते हैं, हम स्वयं पर्याप्त है। सेल्फ सफिशिएंसी पर कभी भी हम न आए। हम कितना भी कुछ भी कर सके, उन समयों में भी अपने परमेश्वर से कहें प्रभु आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मसीह ने इसीलिए यूहन्ना 15:5 में बताया, मुझे छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हमेशा परमेश्वर से हम ये बात इकरार करें, लॉर्ड आई एम नथिंग विदाउट यू, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, आपके बिना मैं असफल, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हो। प्रेज़ गॉड। कुछ पत्नियां बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ के लिए मेरे पति पर भरोसा करती हूं, मुझे तो एक सिम कार्ड मेरा मोबाइल में डालना भी नहीं आता। ठीक है,
मैं दुकान में, मुझे प्याज तक, मिर्च तक खरीदना नहीं आता, ठीक है, अच्छी बात है। तो उसमें वो पूरा पूरा पति पर भरोसा करती है, अच्छी बात है। किसी किसी पति को वो अच्छा लगता है, किसी किसी पति को अच्छा भी नहीं लगता है, वो सब व्यक्तियों पर निर्भर है। तो कुछ पति बोलता है, उनकी पत्नी को देखो वो क्या क्या नहीं करती है? लेकिन तू, तो यहाँ ये सब ऐसे वैसे लोगों पर निर्भर रहता है। लेकिन सचमुच में परमेश्वर हमारे पिता ये चाहता है कि बिल्कुल छोटी सी बात के लिए भी हम अपने पापा पर निर्भर रहें। हमारे परमेश्वर को वो पसंद है, इसलिए नहीं कि वो हमको परिपक्व होना नहीं चाहता हो, हम स्वयं पर्याप्त होना नहीं चाहता हो, जरूर हमारी बढ़ोतरी चाहते हैं, हमारी सिद्धता हमारे बाप चाहता है, लेकिन कैसे नहीं? खुद पर नहीं, परमेश्वर से अलग होकर के नहीं, परमेश्वर में हमारे अस्तित्व रहते हुए, ठीक है ना? प्रभु पर हमारी आस्तिकता को रखते हुए हम बढ़ते जाना हमारे परमेश्वर की योजना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसका तो हम अपनी निर्बलताओं पर, वहां पर 4-5 बातें बताया, हम प्रसन्न रहे किस बात पे? हमारी निर्बलता, निंदा, मतलब कोई हमें निंदा करे, पौलुस की तो निंदा किया, पौलुस इतना परमेश्वर के अनुग्रह पाया, सफल पास्टर, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, ठीक है ना, सुसमाचार प्रचारक, उपदेशक सब था, मतलब 5 प्रकार की सेवकाई पौलुस करता था। सबसे पहले पौलुस को भविष्यद्वक्ता करके कहा है प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में, कि वैसे प्रॉफिट। तो इफिसियों 4:11 में बताया हुआ 5 प्रकार की सेवकाई पौलुस करता था। इतना सफल, किसी की पैसा लूटा क्या? नहीं। किसी भी नैतिक समस्या में, इमोरालिटी में पौलुस फंसा? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। फिर भी लोग पौलुस की निंदा किया। इसलिए पौलुस ने वहां पर बताया, मैं अति श्रेष्ठ प्रेरितों में कोई कम नहीं। इसलिए पौलुस को वो घमंड की बात करना पड़ा। तो इसलिए बोला कि मैं जब बिना मतलब की निंदा भी सह लूं, उसमें भी मैं खुश रहता हूं। ये हमारे अनुभव हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन होना चाहिए, लेकिन अभी अभी नहीं। निंदा में और निर्बलता में और दरिद्रता में, बच्चों के फीस देने के लिए भी हमारे पास ना हो, गाड़ी तो है लेकिन हवा डालने का भी पैसा ना हो, दरिद्रता। बच्चे हैं, उनको दूध पिलाने की, फीस की तो बात छोड़ो, सरकारी स्कूल में भी भेज देंगे, लेकिन दूध पिलाने की नहीं तो रोटी, दाल रोटी देने का भी क्षमता माँ बाप के पास नहीं, दरिद्रता में रहें तो प्रसन्न रहेंगे हम सब्जी में फलाना चीज चाहेंगे, अगर वो नहीं तो मुंह, रोटी तो बराबर पका होगा लेकिन मुंह काला हो जाएगा, है ना? हम जो चाहेगा वो सब्जी, हम जो चाहेगा वो चीज, लेकिन जो मिला उसके लिए धन्यवाद दें ये नहीं, लेकिन हमको वो चाहिए, नहीं तो हम
भला बुरा कहेंगे। लेकिन यहां बताया, लेकिन हम ये वचन बोल करके आमीन बोलेंगे, हाथ उठा के हल्लेलुया भी बोलेंगे। लेकिन सोचो, परमेश्वर आज हमसे ये बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने रोमियो 8 अध्याय आज के लिए हटा के रखा। 2-3 दिन पहले प्रभु ने मुझे ये बात बताया था, इसलिए आज के लिए उसको मैं तैयार कर रहा था। तो देखो, हम अपनी निर्बलताओं में घमंड करें। हम अपनी निर्बलताओं में घमंड करते हैं तो हम परमेश्वर की एनेबलिंग ग्रेस, हमें सशक्त करने वाली अनुग्रह पर घमंड कर रहे हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह पर निर्भर रहना सीखें। इसीलिए है प्रभु ने भी ये प्रार्थना करना सिखाया, हमें अगला 1 महीने का परंतु आज की रोटी, ताकि हम प्रतिदिन की जरूरत के लिए भी परमेश्वर पर निर्भर रहें। हालेलुया। इस्राएलियों को मरुस्थल से चलाते समय परमेश्वर क्यों 1 महीने का, कम से कम 1 हफ्ते का मन्ना नहीं दे सकता था? दे सकता था। साबत के दिन में, साबत के दिन के लिए 2 दिन का एक साथ दे देते थे, वो सड़ता नहीं था। लेकिन रोज उतना जितना उस दिन लगता था उतना ही देता था। क्यों? रोज तुम मेरे पास डॉक्टर के पास जाते हैं तो 3 टाइम का दवा दे करके क्यों भेजता है? 1 हफ्ते का नहीं दे सकता क्या? वापस आना चाहिए। हाँ, वापस आना चाहिए। तो प्यारो, परमेश्वर हमसे चाहता है हमारे हर एक बात के लिए प्रतिदिन परमेश्वर पर हम भरोसेमंद हो। हालेलुया। हर रोज, हर रोज। तो हम अपनी कमजोरी को जाने, हम अपने निर्बलता को पहचाने, उसको परमेश्वर से माने और उस पर हम घमंड करने लगे। तब पौलुस कहता है, मैं क्यों प्रसन्न हूं इन अनुभवों में, संकट, उपद्रव, निर्बलता, दरिद्रता और निंदा। ये 5 बातें ना वहां जो बताया, इन 5 बातों में मैं क्यों प्रसन्न रहता हूं? हाँ, ताकि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता रहे। हालेलुया। जब मैं निर्बल होता हूं तब है परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बढ़ता है, जब मैं निर्बल होता हूं। हालेलुया। प्यारों, हमारे जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए दे, परमेश्वर के लिए हमें कुछ बनने की आशा रखें, हम इस बात को जाने कि हम अपने आप में उस पद तक पहुंचने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन ये भी हम जाने परमेश्वर का अनुग्रह मुझे उस अवस्था तक पहुंचा देगा। आत्मिक जिंदगी की उन्नति में, आत्मिक जीवन की ऊंचाई पर मुझे पहुंचना है। मुझे पहुंचाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह मेरे लिए उपलब्ध है। जान लीजिए, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। दूसरा, ये अनुग्रह हमारे लिए काफी है, पर्याप्त है। ये दोनों चीज को हमें समझना है।
परमेश्वर की अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। हमारे लिए हैं। उपलब्ध शब्द अगर समझ में नहीं आते तो छोड़ दो। हमारे लिए परमेश्वर की अनुग्रह है, ठीक है ना। गॉड्स ग्रेस एंड माइट इज देयर, वी इट इज अवेलेबल। परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ हमारे लिए है, वो हमारे लिए उपलब्ध है। दूसरी बात है काफी है, काफी है। प्रेज गॉड। क्योंकि ये अनुग्रह हमारे समस्या के अनुसार, क्या बेटा कहाँ हो, मोड बाद में ठीक करना, ठीक है, घर पे जाके। अभी ध्यान दो। हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, मतलब हमारे समस्या के हिसाब से ये अनुग्रह बढ़ता जाता है। हमारे अनुग्रह ज्यादा होना है तो अनुग्रह की जरूरत ज्यादा होना चाहिए। जरूरत अगर ज्यादा होना है तो हमारी समस्या ज्यादा होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा हम अनुग्रह मांगे तो नहीं मिलेगा। जैसे स्कूल में हमने एक कहानी सीखा था, कहानी पूरा पूरा याद नहीं लेकिन थोड़ा सा याद है। एक जंगल में रहने वाला और एक जंगलवासी मनुष्य, उनके परिवार में 8 लोग थे। तो वो शिकार करके खाता था। तो 8 लोग घर में हैं, तो वो एक जंगलवासी हैं। तो हमने जो सीखा हुआ चीज ये है कि वो चूहा मारता था, चूहा को खाता था। हम तो चूहे की बात छोड़ो, वड़ा पाव ले लो, एक एक वड़ा पाव, सबको एक एक वड़ा पाव। तो कोई ईश्वर था, उसको घर के सदस्यों के हिसाब से सबको एक एक के हिसाब से वड़ा पाव देता था। कुछ दिन के बाद उसने सोचा एक एक वड़ा पाव से होता नहीं, सदस्य थोड़ा कम हो जाए तो वो भी अपन खा सकते हैं। तो 8 में से एक को मार डाला, तो सोचा कि उसका भी एक बचेगा। लेकिन जब लोग 7 हो गए तो वो देवता ने उसको 7 ही दिया है, वो एक्स्ट्रा एक नहीं दी। ऐसे करके कहानी ये है, आखिरी में वो अकेला रह गया, बाकी सब गए। लेकिन तब भी उसका अकेला राशन ही मिलता था, 2 नहीं मिलता था। तो हमारे बचपन में स्कूल में उस पाठ से हमको ये सिखा रहे थे कि अपना हिस्सा ही हमें मिलेगा, दूसरे का हाँ नहीं। उसके लिए कहानी के तौर पर सिखाया चीजें। तो प्यारो, वैसे ही हम अगर ज्यादा अनुग्रह को मांगे, ज्यादा शक्ति मांगे, तो प्रभु बोलेंगे जरूरत के हिसाब से दूंगा। जरूरत होने के लिए हमें क्या समस्या यहां पर बताए गए अनुभवों में हमें रहना जरूरी है। हम पौलुस की भी कहना ये है कि उसमें पौलुस ने बोला ना कि तुम मुझे क्या समझो। कौन सा वचन है, 5 है क्या? ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। हाँ, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ तो मूर्ख ना होऊंगा। मैं तो सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है, जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है और मेरी बातों को सुनता है, उससे बढ़कर कोई मुझे ना समझे। मतलब क्या बेटा, उसका क्या मतलब है? इंफीरियर लाइफ।
मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स Somebody says sometimes, ना "Who's the poor of me? जी, Who's the poor of me?" या वहां जो बताया ना, जो लोग मुझे जो देखते हैं और सुनते हैं उससे बढ़कर मुझे ना समझे, मतलब परमेश्वर से बढ़कर पौलुस को नहीं। अच्छा, उसका कैपेबिलिटी से बढ़कर उसको ना समझे कि भाई हाँ, उसी की ही तो वो वचन हमें समझने के लिए 7 अध्याय में चलिए। दूसरा ही कुरिन्थियों 10 अध्याय में, सॉरी 10 अध्याय में उसका 10वां वचन, 10 का 10। वे कहते हैं इसकी प्रक्रिया तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य के हल्का जाना पड़ता है। देखा, पौलुस उसकी शरीर कैसा था? निर्बल। हाँ, देह में निर्बल था और बोलने में, वक्तव्य में हल्का, अनाड़ी जान पड़ता था। ठीक है, उसकी 11 का 6 भी पढ़िए, 11 का 6। हाँ, तो भी ज्ञान में नहीं, हमने इसको हर बात पे सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। तो पौलुस ने 12 अध्याय में बोला, जो लोग मुझे देखते हैं और सुनते हैं उससे ज्यादा ना समझे। मतलब क्या है? He was very weak and unattractive in his physique. शरीर, पौलुस का शरीर कोई बलवंत सुंदर नहीं था। देखने में पौलुस बहुत ही बदसूरत और कमजोर था। हम लोग भी तो ऐसा किसी व्यक्ति को देखने से उनके प्रति हमारे मन में ज्यादा आदर की भावना तो अक्सर नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है। हमारे कोई पास्टर लोग हमें भी, मुझे भी बताते थे, पास्टर कोई प्रचार वगैरह करने के लिए बुलाए तो मुंबई की बात है, लोकल ट्रेन में चढ़ के मत जाना। लोकल ट्रेन में चढ़ के आप जाओगे, पूरा कपड़ा भी गंदा, पसीना से गीला गीला, फिर शेयर ऑटो पकड़ के, नहीं तो कोई बाइक में आकर के जाए तो ना आपको उतना ही मूल्य देंगे। लेकिन आप गाड़ी से जाना, अगर खुद का गाड़ी नहीं तो भाड़े पे लेके चला जाना। हाँ, आप वहां जाके उतरे ना तो लोगों को थोड़ा लगेगा, हाँ ये तो कोई है। और मैंने उनको कहा, मैं गाड़ी लेके तो जा सकता हूँ लेकिन पैसा भी तो चाहिए ना। तो बोला, पास्टर तुम ट्रेन में जाओगे तो ट्रेन के टिकट दे देंगे वे लोग, आप कार लेके जाओगे तो कार का टिकट दे देंगे। हाँ, तो ये हमारे अनुभव करके कुछ लोग मुझे सलाह देते थे इसे। मतलब ये अक्सर होता है हमारे बीच में भी, लोगों को जैसे दिखते हैं उस अनुसार उनके प्रति हमारे अंदर आदर या सम्मान की बात होते हैं। पौलुस की शरीर की उपस्थिति या शरीर का शक्ल कोई आदर के लायक नहीं था। और ये भी ठीक है, वो तो छोड़ो, लेकिन बोलने लगे तो अनाड़ी जान पड़ता था। इसलिए हमने 10 के 10 में पढ़े कि उसकी पत्रिकाएं तो बड़ा, हाँ, उसकी पत्रिकाएं तो बड़ा वजनदार है, बड़ा भयंकर है, लेकिन बोलने लगे तो अनाड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत अच्छा लिखते हैं
लेकिन उनको माइक दे दो, माइक के सामने वो लड़खड़ाता है, बोल नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे हैं अच्छे से बोलते हैं, उनको बोलो एक पन्ना लिख के दे दो जरा, नहीं होगा उनसे। तो पौलुस ऐसा था कि अंदर तो नहीं आ रहा ना पानी, ठीक है। तो पौलुस ऐसा था, इसीलिए पौलुस ने यहां पर कहा कि मुझे जो देखते हैं और जो सुनते हैं उससे ज्यादा कोई ना समझे, उससे ज्यादा नहीं ना समझे। अंश ऐसे बैठो। तो पौलुस कहता है मुझे देखकर, मेरी बातों को सुनकर भी कोई मेरी आदर ना करो। मुझे इन बातों पर भी कुछ घमंड करने के लिए नहीं है। मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, एक बायोग्राफी, एक जीवन का इतिहास। एंड्रू नाम का एक जवान लड़का, तो वो एक गरीब परिवार का था। जर्मन का गुलामी देश में पैदा हुआ था। वो जब छोटे स्कूल में पढ़ते समय जर्मनी उन पर, और हिटलर उन पर हावी हो गया, फिर पढ़ाई नहीं हुआ, तो लिखा पढ़ा नहीं। ऐसा एक जवान आखिरी में काफी कुछ है, प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु का वचन कहीं जाकर के पढ़ाई किया। उन सब के बाद वापस वो आया, उनकी मन के अंदर ऐसा विचार आया कि कम्युनिस्ट देशों में, वामपंथों के जहां सुसमाचार के लिए रास्ता नहीं है, ऐसे देशों में जाके सुसमाचार सुनाना। तो किसी उनकी कलीसिया के एक अंकल ने भी उनको बोला, हाँ एंड्रू तुम कुछ करना प्रभु के लिए। लेकिन वो ये कहने लगा कि एक लोहार के बेटा होकर के पैदा हुआ, रोज रोटी भी नहीं मिलने वाला परिवार में पैदा हुआ, तीसरा चौथा तक कुछ ही पढ़ा हुआ, इस गरीब कमजोर ऐसा एक लड़का जवान के द्वारा क्या कर सकता है। लेकिन वो जो अंकल था कलीसिया का, उनने कहा बेटा एंड्रू, नहीं, परमेश्वर कमजोरों को इस्तेमाल करता है। तो अपनी कमजोरी को परमेश्वर के सामने मान लो, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे लिए काफी होगा और तू परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्यों को कर सकेगा। वो जब बाइबल पढ़ रहा था तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में सार्दिस की कलीसिया के लिए परमेश्वर की संदेश, मसीही का संदेश वाणी को उसने अपना लिया कि जो बातें रह गई है उसको सशक्त कर। तो उसने सोचा, हे परमेश्वर, मैं ऐसा कमजोर आदमी, न पढ़ाई, न खानदानी, न पैसा, न कुछ। हाँ, पहले वो एक स्पोर्ट्समैन था। बचपन में वो दौड़ दौड़ के बड़ा स्पोर्ट्समैन बन गया था। इसीलिए उसको फौज में भर्ती मिला। फौज में भर्ती होकर के वो इंडोनेशिया भेजा गया। लेकिन इंडोनेशिया में शत्रुओं के
गोलीबारी में उसका पांव गया। अब चलना भी उससे मुश्किल। पहले दौड़कर फौज में रहकर अट्टा खट्टा शरीर तो था, लेकिन अब इसकी वजह से उसके पास जो संपत्ति था, आरोग्य था, वो भी गया। न पैसा, न पढ़ाई, न खानदानी, न आरोग्यता। ऐसी स्थिति में उसने पूछा, परमेश्वर मुझ जैसा निर्बल से आप क्या करवाना चाहता है? लेकिन परमेश्वर ने उस कमजोर आदमी को उठाया। उसने अपनी कमजोरी परमेश्वर के सामने माना, अपने निर्बलता को माना, परमेश्वर की अनुग्रह पर और परमेश्वर की सामर्थ पर वो भरोसा रखने लगा। तो परमेश्वर सीधे धीरे धीरे उसकी जीवन में काम करने लगा। हॉलैंड में जब ये जो कम्युनिज्म का हजारों लोगों का सम्मेलन हुआ, उसको वहां जाने को मिला। और वहां तो गया, लेकिन कैंप से वो फरार होता था। फरार होकर के उस देश में कहां कहां कलीसिया है, ढूंढ ढूंढ करके कलीसियाओं में जाकर ये जितना हो सके उतना वचन सुनाता था। ऐसे करके वापस वो अपना घर में आया। और जब ऐसा कम्युनिस्ट देश में जाकर कलीसियाओं के बारे में उसने जाना करके, उसकी देश की कुछ कलीसियाओं ने उसको बुलाया, वहां की अनुभवों को उसने बताया। उसमें कुछ ऐसे कम्युनिस्ट नेता लोग थे, उन्होंने इनको चुनौती दिया। कहा, अगर ऐसा है तुम युगोस्लाविया में चलो। रूस का एक हिस्सा था पहले युगोस्लाविया, वो भी वामपंथों के। तो वहां जाने, एक बार तो गया, उसके बाद वहां जाने के लिए उसको मौका नहीं मिला, क्योंकि वहां 2 हफ्ते का मीटिंग था। तो ये कम्युनिस्ट नेताओं को पता चला कि ये पहले वाला सम्मेलन में गया तो होटल में रहा, मगर एक भी सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। ये घूम फिर करके कलीसिया विजिट करता था, इसीलिए इस बार इस पर पूरा नजर रखा। और लोग भी कम थे, इसको इसीलिए कहीं पर भी जाने को नहीं मिला था। दिन में 3-3 4-4 बार उसकी हाजिरी लेता था। लेकिन वो बचपन से ऐसा शरारती था, बड़ा होने के बाद भी शरारती नहीं छोड़ा। और लास्ट आखिरी दिन था, कैंप खत्म हो रहा है 2 हफ्ते का आखिरी दिन। आखिरी दिन में उनको बस में पूरा शहर घुमाने ले जा रहा। लेकिन ये तो कम्युनिस्ट सम्मेलन में आया, कम्युनिस्ट बनने के लिए नहीं, कलीसिया ढूंढने के लिए आया था। लेकिन जिस मकसद के लिए आया वो मकसद पूरा नहीं हुआ, वो बेचैन होने लगा। उसने सोचा, अब मैं कैसे फरार हो जाऊं, कोई चारा नहीं है। तब है उसने देखा, जिस बस में उनको ले जा रहे थे, बस का पीछे वाला दरवाजा बराबर बंद नहीं होता है। तो उसने वो ही मौका ढूंढा। और गाइड है, गाइड बस में आगे खड़ा होके सबको आगे बुला करके गाड़ी चलते समय ही शहर का पूरा विवरण कर रहा था। ये पीछे खिसका, और कहीं ट्रैफिक में बस थोड़ा सा स्लो हुआ, ये दरवाजे के अंदर से एक प्रकार में निकल के कूद पड़ा। अब कहां जाना मालूम नहीं, कैसे भी हो चलते 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 उसी दिन 6 चर्च ढूंढा उसने। गया, पास्टरों से मिला, 1-2 चर्च अटेंड किया। और वापस आते समय होटल में कोई है ही नहीं, सामान तो उठाना है। तब देखता है पूरे लोग ढूंढ करके इसी को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते पूरा कैंप वाले आए, उनको पकड़ कर ले गए। उसने माफी वगैरह मांगा, ये क्या है करके नहीं बोला,
लेकिन ये वापस आया, उसके अंदर वहां की कलीसियाओं की विचार है। और वहां पर, क्योंकि उस समय कम्युनिज्म के बारे में ये विचार था कि कलीसियाओं के लिए वे विरोध करते हैं, लेकिन उन कम्युनिस्ट सरकार ऐसे करते थे कि कम्युनिस्ट सरकार ही कुछ लोगों को चुन के बाइबल स्कूल भेजते थे। लेकिन कौन है? इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, भेजकर इनके हिसाब से उनको पढ़ाते थे। उनको वापस लाके एक चर्च जैसा, चर्च ऑफिस जैसा, बाइबल डिपो जैसा रखते थे, और कई सारे लोगों को लगा के रखे थे, बाइबल लिखने वाले, ट्रांसलेट करने वाले, बाइबल डिक्शनरी बनाने वाले करके। ये एंड्रू को भी लेकर गए, बोले कि हमारी सरकार तो चर्च के लिए, बाइबल के लिए सब ऐसे ऐसे करते हैं। ये बड़ा खुश हुआ, जाकर देखा तो काफी लोग बैठे हैं बड़ा एक हॉल में। तो ये बाइबल स्कूल पढ़ चुका लड़का है एंड्रू, उसने पूछा कौन सा बाइबल है, जरा केजेवी दिखाओ। बोला वो नहीं है हमारे पास, वो नहीं, एक भी बाइबल नहीं। बाइबल डिपो करके सरकार नकल मार के रखा है, सरकार के ही लोग तनख्वाह दे करके उनकी लोगों को पास्टर बना के रखा है। और बोला ठीक है, बाइबल डिक्शनरी एक भी नहीं। सालों से हाथ से लिखा हुआ कुछ पन्ने रखे हैं, जो भी आते हैं उनको ये दिखाते हैं, लेकिन ये एंड्रू उनको नहीं छोड़ा। ये सब करके वापस गया तो ये आदमी के अंदर यूगोस्लाविया क्या ही विचार है। कम्युनिस्ट देशों के लिए उसने वीसा अप्लाई किया, लेकिन किसी भी देश ने उसे नहीं दिया। तो एक दिन बहुत ही उदासी के साथ अपने ही कमरे में प्रार्थना कर रहा था, तो उसने एक आवाज सुना कि आज यूगोस्लाविया का वीसा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन प्रार्थना से वो उठा। उस समय तक वो किसी रेफ्यूजी कैंप में था, कि जो बच्चे कुछ लोगों की मदद के लिए जर्मनी में था। प्रार्थना से उठे तो एक लेटर मिला, उनकी बहन ने उन्हें भेजा हुआ लेटर। वो खोल कर देखा तो उसके अंदर यूगोस्लाविया का एम्बसी से मिला एक लेटर है। लेटर में मिला है, माफ करें, तुम्हारा वीसा रिजेक्ट हो गया है। थोड़ी देर पहले उसने प्रभु की आवाज सुना, वीसा मिला है। प्रार्थना से उठे तो लेटर मिला एम्बसी से, वीसा नहीं। तो उसने सोचा मैंने फिर क्या सुना था। थोड़ी देर थोड़ा दिक्कत में रहा, लेकिन कुछ देर के बाद उसको अंदर से प्रेरणा हुआ, चलो इस देश में जो एम्बसी है वहां जाकर के देखते हैं। वो वहां गया तो दोपहर था, सब लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद में इसका एप्लीकेशन ले लिया। वहीं बैठे बैठे कुछ घंटों के अंदर उसको उस एम्बसी से उसी देश के लिए वीसा मिला। तो उसने उस दिन सुबह सुना हुआ परमेश्वर की वचन सच निकला। अब उसको जाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन एक अंकल ने उसको प्रार्थना के द्वारा बोला था तुम्हें ड्राइविंग सीखना है, नहीं सीखा तो साइकिल भी नहीं तो मैं ड्राइविंग क्या करूंगा। लेकिन वही अंकल ने इनको ड्राइविंग सिखाया। उसके बाद दूसरे एक आदमी ने इनको बुला करके वॉक्सवैगन का एक नया गाड़ी इनको दे दिया। पूरा गाड़ी में जहां जहां बाइबल और ट्रैक्स भर सकता है पूरा भर के ये गाड़ी से स्लाविया जा रहा है। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आया तो वहां एक भी छापा हुआ पन्ना देश में ले जाना मना है। एक भी छपा पन्ना, बाइबल की बात तो छोड़ो,
कुछ भी, एक पेज भी लेकर जाना मना है। लेकिन ये आदमी बॉर्डर से पहले गाड़ी रोका और प्रार्थना किया, प्रभु जब आप धरती पर था, अंधों की आंखों को खोला, लेकिन आप उल्टा भी कर सकता है कि दिखने वाले आंखों को अंधा भी कर सकता है। इसीलिए मैं तो बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा हूं, मेरा गाड़ी में पूरा मेरा जैकेट भी रखा है, कपड़ा रखा, उसके भी अंदर पूरा बाइबल और ट्रैक्स, लेकिन इन अधिकारियों को आप अंधा बना लेना। प्रार्थना करके ये कमजोर आदमी गाड़ी लेके निकला, पासपोर्ट और वीसा देखा, इनके गाड़ी खोला उन लोगों ने, उनके पेटी खोला और ट्रैक्स और बाइबल को ये लोग उठा भी रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है उनको। उनकी कपड़ा और उनकी जैकेट, उनकी जो बडिंग था, ये सब कुछ उन लोगों ने खोल के देखा, उसी के अंदर ये सारी चीजें रखे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं दिखा। देखो, एक कमजोर आदमी, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह उनसे क्या नहीं करवा सकता है। समझ में आ रहा ना? हमारे सामने कोई भी संभावना नहीं दिखता हो, लेकिन विश्वास कीजिए, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का सामर्थ उन बातों को भी हमारे जीवन से संभव करने के लिए सक्षम है। हालेलुया। हम कई बार हमारे नालायक स्थितियों को देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें उल्टा उस पार हमारे परमेश्वर की अनुग्रह और सामर्थ को देखना है। आज भी प्यारों, पौलुस की तरह हमारे निर्बलताओं में, कमजोरियों में, संकट में हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर की अनुग्रह को और मांगते जाएं। वो अनुग्रह जो पौलुस के लिए था, आज भी मेरे लिए और आपके लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। हालेलुया। आज से लगभग 50 साल पहले वो जो एंड्रू के लिए जो अनुग्रह उपलब्ध था, वो आज भी हमारे लिए, हमारे ये विरोधी देश में भी ये हमारे लिए उपलब्ध है। वो एक बार नहीं, कई बार इस प्रकार एक जासूस की तरह बाइबल और बातें, प्रभु की वचन ऐसे देशों में ले जाया करता था। और आपको मालूम है, जब रूस का क्या बोलते हैं टूटना हुआ, यूएसएसआर जो है, हाँ, तब अधिकारियों ने उसका रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ लोगों को, किसी कमीशन को नियुक्त की। उन लोगों ने लिखा 50 पन्ने का रिपोर्ट में ये एंड्रू के बारे में लिखा है। बोला कि इस एंड्रू ने जासूसी तौर पर हमारे देशों में बाइबल पहुंचाने का भी एक वजह से हमारा पुराना यूएसएसआर तितर बितर हो गया। ऐसा एक देश पर प्रभाव डालने के लिए, ऐसा एक कमजोर व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह हमारे पिछली सदी में संभव था, उपलब्ध था। आज भी उस पर विश्वास करने वाले, भरोसा करने वाले, अपनी कमजोरियों को मानने वालों के लिए वही अनुग्रह और वो सामर्थ्य उपलब्ध है प्यारों। हालेलुया। इसीलिए अब मसीहों के विरोध में उठने वाली तमाम बातों के सामने भी हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु, आई एम हियर, मैं अपने आप को आपके लिए उपलब्ध कराता हूं। अपना अनुग्रह मुझे दीजिए, मैं आपके लिए ऐसा ऐसा कार्य को कर सकूं और हमारे सामने रखा हुआ दौड़ पूरा करने के लिए, मसीह यीशु की स्वभाव में हमारी स्वभाव को बदल डालने के लिए,
और मसीह यीशु की महिमा को प्राप्त करने के लिए हमसे नहीं संभव, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा हमारे लिए संभव है। आइए अपने आप को हम समर्पित करें। हाले